नुहू विधानसभा से इनेलो के कद्दावर नेता, अगर मैं बात करूं तो जो हक हकूक के लिए अक्सर जनता के बीच में जाते हैं और कहीं पर भी कोई जो खुशी हो या गम हो, हर प्रोग्राम में जो शरीक होते हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। गुरुग्राम लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं हाजी सोराब, जो इनेलो से पूर्व प्रत्याशी रहे थे गुरुग्राम लोकसभा से, उनके पास आज हम पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे मेवात के विकास के बारे में। विकास से पहले मैं आपको बता दूं कि मेवात में एक मेवली प्रकरण चल रहा है कि पुलिस द्वारा एक महिला को जबरन उसके घर से घसीटकर लाया जाता है, उसके साथ में थाने में लाकर मारपीट की जाती है। देखिए, विपक्ष की बात करें, विपक्ष को बेखूबी ऐसे मुद्दे उठाने भी चाहिए। हालांकि जिनकी सरकार है, उनका प्रशासन है, उनको तो ऐसे मुद्दे वो लोग उठाएंगे भी क्यों। लेकिन विपक्ष में कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे मैं कहूँगा कि जो सीएलपी उपनेता हैं आफ्ताब अहमद, और भाजपा से जाकिर हुसैन, और ऐसे में अगर इनेलो से बात करें हाजी सोराब खान, जो गुरुग्राम लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जनता के हक व हुकूक की हमेशा बात करते हैं। बिजली पानी की समस्या हो, रास्तों की समस्या हो, हर मुद्दे को बेखूबी उठाते नजर आते हैं। अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें, हरियाणा में इनेलो का केवल एक विधायक था, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो विधानसभा में विपक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर नुहू विधानसभा में बात करें तो इनेलो नेता हाजी सोराब खान बेखूबी अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो हाजी सोराब से हम बातचीत करते हैं मेवली प्रकरण को लेकर। आखिर मेवली प्रकरण को हाजी सोराब कैसा देखते हैं और अभी तक इस मामले में जो कार्रवाई है कहां तक चली है। हालांकि प्रशासन से भी मिला गया है, सामाजिक प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से मिले हैं, समाज के लोगों की मीटिंग हुई है। हाजी जी भी लगातार इस मामले पर नज़र जमाए हुए हैं। जैसे ही हाजी जी को पता चला तो किसी भी नेता ने मेवली गांव जाकर उस परिवार का दुख नहीं साझा किया, उनसे कोई बात नहीं की, बल्कि वो परिवार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक नेता के कोठी पे कहें कि उनके घर पे कहें कि वहाँ आके जो है उनसे बयां कर रहा है सारी चीज़, बल्कि ज़मीनी सतर का नेता हाजी सोराब खान इनेलो नेता ने मेवली गांव पहुंचकर उस पीड़ित परिवार की समस्या सुनी और समस्या पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया और आगे जो है अपने बड़े नेता को भी इस बारे में अवगत कराया। रही चीज़, एक बात हाजी जी ने कही थी कि भाई इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। उसी मुद्दे पर हम खुलकर हाजी जी से बात करेंगे। हाजी जी हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार इस मुद्दे पर कौन राजनीति कर रहा है और किस प्रकार की राजनीति की जा रही है। हाजी जी, स्वागत है आपका एटीवी भारत न्यूज में। मेवली प्रकरण की बात करें, भाई पुलिस अत्याचार कर रही है, मेवात के लोगों के साथ नहीं बल्कि मेवात की महिलाओं के साथ। महिलाओं को अगर जो मातृ शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, रही बात ये कि दुर्गा का रूप भी महिलाओं को दिया जाता है। और ऐसे में मेवात हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे का सदियों से मिसाल है, उसमें इस तरीके से आप लोगों के नुमाइंदे होते हुए ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे निवास पर आए तो मैं आपका अपने घर पर आने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। रहा मसला आपके सवाल का, देखो मैं नेता नहीं, पहली बात तो ये, मैं एक सामाजिक आदमी और मुझे हर आदमी की, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे किसी भी कास्ट का हो, मैं हर किसी का दुख दर्द समझता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, अब मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अब ये वारदात 19 तारीख को हुई थी। मुझे पता नहीं लगा, अगर हमें अगर 19 तारीख को अगर पता लग जाता तो हमारे नेता 20 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक वर्कर मीटिंग लेने के लिए नुहू आए थे। तो मैं ये कहूँ, अगर हमें पता होता हम अपने नेता को लेकर
मेरे गांव जाते और हम जो हमारा फर्ज था उसको निभाते। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, अब 6 दिन बल्कि आज तक भी ना तो कोई नेता और ना कोई सामाजिक आदमी, जो बहुत सी जो मेवात के भलाई के लिए बहुत से वो बना रखे हैं संगठन, कोई मेवात विकास सभा है, कोई सी सभा है, तो किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। भाई जैसी हमने जो फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से पता चला, जैसे मुझे पता लगा तो मैं तुरंत, बल्कि दिन छिप गया था, मैं तुरंत बेगली गाँव गया था। तो हम कई साथी गए थे और मैंने वहाँ जाकर कई जो जिम्मेदार आदमी थे, बल्कि चौधरी शफात अहमद मेवली से, उससे भी मुलाकात की और सारा जायज़ा लिया। तो बड़ा दुख हुआ इस तरीके की जो घटना है। देखो, एक तो ये जो गलत है भाई, ये मुसलमानों के साथ हो रहा, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। भाई किसी की बहन बेटी हो, जो हमारे हिंदू भाई की हो, जो हमारे मेयों की हो, जो किसी भी कास्ट की हो, इज्जत हमारी सबकी है। और जिस तरीके से उस लेडीज के साथ जो बर्बरता जो की है, मैं कहूँ जो ये अपना जो इंस्पेक्टर जो राधे श्याम जी, तो इसका तो पहले से ही एक रिकॉर्ड रहा है। पहले हमने सुना था उठाव मोड़ पर रहे थे तो वहाँ भी यही अत्याचार थे, फिर फिरोजपुर झिरका गए थे, वहाँ भी यही अत्याचार थे, अब यहाँ भी इसका यही अत्याचार है। अब तो मेरी का है, उससे पहले भी घासेड़ा में भी तो जो गरीब आदमी जो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने धंधे बना रखे, कोई बिरयानी बनाते हैं, जो चिकन की बिरयानी को उनके पतीलों को फेंक के आता है। मतलब एक इसके दिमाग में तो एक मुस्लिम विरोधी है, वो सबको पता है। तो हाजी जी, अगर बात की जाए तो गोहत्या रोकने के लिए पहले भी जिला प्रशासन द्वारा पंचायतें की गई थी, आप लोग सामाजिक लोग भी शामिल थे, नेता लोग भी शामिल थे, उसमें वादा भी किया गया था। बल्कि अगर मेवात में गोकसी की बात करें तो काफ़ी हद तक लगाव है। ऐसा तो कोई गांव नहीं है कि जहाँ पे जो गाय पहले की तरह जो है उनका वध किया जा रहा हो, गो हत्या हो रही हो। तो ये फिर ये इशूज क्यों आ रहे हैं निकल के साथ? बिलाल भाई, मैं 99% दाय के साथ कह सकता हूँ, मेवात में अब इतना फर्क है, जब से हमारे जो हम जैसे आदमी, सामाजिक आदमी जो उस पर मतलब लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ईद की जो कुर्बानी थी वो कहीं भी गऊ की कुर्बानी नहीं। सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी किया गया था कि प्रतिबंधित पशु का जो है बिल्कुल सब जगह हमारे जो मौलाना हैं उन्होंने भी ऐलान किए हैं, सबने कहा है अब भाई उस चीज़ की कुर्बानी ना करें जिससे आपसी भाईचारा खराब हो, और वो हमारी जो कुरान हदीस में उसमें भी जायज़ नहीं है। तो ये जो मसला था मेरे वाला, ये तो एक पार्टीबाजी का मसला था। अच्छा, इसमें पहले ही मर्डर हुआ पड़ा है। तो जो मैंने सुना, इस औरत का जो घर वाला है, जो पति है, वो 3 से 2 महीने हो गए, तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई थी। पहली बात तो ये, अब जो ये इंस्पेक्टर है इसका राइट ही नहीं बनता था। ये तो CS एक्ट उसका चार्ज इसके पास तो उस मुलजिम को पकड़ने का तो इस पर अधिकार ही नहीं था। अच्छा, दूसरा, अगर ये किसी लेडीज के ऊपर हाथ उठाता है तो लेडीज पुलिस होनी चाहिए थी, ना तो कोई लेडीज पुलिस थी। और इसने वहीं पे उस लेडीज को वहीं पे पीटा, वहाँ भी पीटा, फिर थाने लाके भी पीटा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा गाँव है। मैं तो ये कह रहा था लोगों से, अब भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था, इतना बड़ा गाँव है मेरे लिए। तो उन्होंने यही हालात बताए कि गाँव में पार्टी और लेकिन फिर अब इस पर कार्रवाई कैसे नहीं हुई? कार्रवाई आपने देखा, हमारे जो मेवात जो पीछे धकेली जा रही है, आज से नहीं पहले से। इलेक्शन दौरान मेरे ख्याल में 2 आदमियों को मर्डर हुआ था मेरे लिए। इनका काम तो यही है, आपस में लड़वाना, और इनने अपनी राजनीति करनी है।
ये जो 19 तारीख को जो ये वारदात हुई है, कोई भी आदमी, ना तो राजनेता, ना कोई समाज सेवी, किसी ने ये जरूरत ना समझी कि भाई ये जो हवाई जो चल रही है, जो खबरें जो आ रही है मेरी गाँव की, अगर इसको जाकर देखें तो सही असलियत क्या है। लेकिन किसी ने जरूरत ना समझी। आगे मैंने सुना जो पीड़ित परिवार था वही नेताओं के पास गए, उनसे अपील किए